नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याय नमो वज्रायाय नमो सर्वसाधूनम्। तो कल हमने विषय की अपेक्षा भाषा के 12 भेद देखे और फिर असत्य वचन के अनेक भेद हैं, जिसमें से 4 प्रकार के असत्य बताए। एक तो सत का अपलाप, दूसरा असत का उद्भावन, तीसरा अन्यथा प्ररूपण, चौथा गर्हित वचन। सत का अपलाप क्या है कि जो विद्यमान है उसको अविद्यमान कहना, ये भी असत्य है। असत का उद्भावन क्या है, जो नहीं है अविद्यमान को विद्यमान कहना, ये भी असत्य है। फिर है तो कोई, कहना कोई, यह है अन्यथा प्ररूपण, ये भी असत्य की कोटि में है। चौथा है गर्हित वचन, यानी अपमान वचन, अपमान करने वाले, अप्रिय वचन, निंदनीय, कलह कारक, ऐसे वचन कहना, ये भी असत्य की कोटि में है। तो इस प्रकार असत्य भी अनेक प्रकार का है। तो ये 4 तो मुख्य भेद कहे, बाकी और भेद भी अनेक प्रकार के बन सकते हैं। तन्नू भाभी हैं क्या, पढ़ेंगी? तो ये 4 तो मुख्य भेद बताए असत्य वचन के। इनके उत्तर भेद अनेकों हैं। जिन वचनों से कलह, लड़ाई, युद्ध हो जाए, अन्य जीव भयभीत हो जाए, परस्पर में विसंवाद हो जाए, अन्य जीवों का अपमान हो जाए, लोक में निंदित कलंकित हो जाएं, विष भक्षण कर लें, शस्त्रघात से या जल में डूबकर मर जाए, आत्महत्या कर लें, प्राणियों का घात हो जाए, देश में उपद्रव हो जाए, देश लुट जाए, राजाओं में परस्पर बैर हो जाए, वन में आग लग जाए, नगर जल जाए, घर में चोरी हो जाए, षटकायिक जीवों का घात हो जाए, माने सारे के सारे वचन भले ही आपको सत्य लगें, लेकिन वो असत्य वचन की कोटि में जाएंगे। ठीक है, चलो पूनम आप पढ़ो फिर सत्य वचन के 10 भेद। अब सत्य वचन के 10 भेद देखते हैं। सत्य वचन के 10 भेद हैं। जनपद, समृद्ध, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीति, संभावना, व्यवहार, भाव और उपमा सत्य। इनका प्ररूपण पहले कर आए हैं, वहां से यहाँ पुनः जान लेना। आप लोगों को इनसे याद है, पहले पढ़े हैं हमने, शुरू शुरू में पढ़े थे। माने जिसको सारे, जैसे कहीं पर झाड़ू को झाड़ू कहते हैं, कहीं बुहारी कहते हैं, कहीं सोहना कहते हैं, सोनी कहते हैं, तो वो जनपद के हिसाब से उसका अर्थ होता है। जैसे स्थापना सत्य है, जैसे हमने उस स्टैचू में, या वो जो चेस है, जब शतरंज खेलते हैं उसकी गोटियों में ये हाथी है, ये घोड़ा है, ऐसी स्थापना कर ली, तो ऐसा कहने से झूठ थोड़ा ही लगता है। किसी का हमने नाम रख लिया ऋषभ, तो ये नाम सत्य है, कोई रूप की अपेक्षा सत्य कहलाता है। तो ये सब पहले लिया था, फिर कहोगे फिर एक बार और इसका खुलासा ले लेंगे। चलिए आगे पढ़िए। इनसे विपरीत मृषामय असत्य वचन है। जो सत्य असत्य दोनों रूप हैं, वे उभय वचन हैं, तथा जो इन दोनों रूप नहीं हैं, वे अनुभय वचन हैं। इनके आमंत्रणी,
आज्ञापनी याचिनी संपृच्छनी प्रज्ञापनी प्रत्याख्यानी इच्छानुलोम वचनी संशय वचनी और अनक्षरात्मक इन 9 भेदों का निरूपण पहले कर आए हैं। वहां से यहाँ पुनः जान लेना चाहिए। तो वही हमने ये भी पढ़ा था, आमंत्रणी, आओ आओ, ठीक है ना, किसी को ऑर्डर देने वाली, जाओ ये काम करो, याचना करने वाली, पूछने वाली, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वचन है और अनक्षरात्मक जो है वो भी अनुभव वचन है। जब हमने 4 भेद देखे थे ना सत्य वचनी मुख्य, तो हमने 4 देखे थे, सत्य असत्य उभय अनुभय, वहां ये चर्चा आई थी। तो ऐसे अनेक प्रकार के सत्य असत्य उभय अनुभय रूप वचनों का वर्णन ये सत्य प्रवाद पूर्व में। अब इसके बाद है आत्म प्रवाद पूर्व, इसमें क्या चर्चा है वो बताइए। आत्म प्रवाद पूर्व, इसमें 26 करोड़ पदों द्वारा आत्मा का प्ररूपण है। जीव नामक आत्म पदार्थ का जीव कर्ता वक्ता प्राणी भोक्ता पुद्गलमयी वेदक विष्णु स्वयंभू शरीरी मानव सत्ता जंतु मानी मायावी योगी संकुट असंकुट क्षेत्रज्ञ अंतरात्मा मूर्तिक इत्यादि धर्मों द्वारा निश्चय व्यवहार शैली से प्ररूपण है। इनका संक्षिप्त सार इस प्रकार है। देखो किसका निरूपण है ये सब, आत्मा का निरूपण है, ठीक है। जीव नामक आत्म पदार्थ का ये किस इन अपेक्षाओं से निश्चय व्यवहार से निरूपण है। देखो बता रहे हैं इन सबको, पढ़िए। जो जीता है वह जीव है। व्यवहार नय की अपेक्षा इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास इन 4 अथवा 5 इंद्रिय 3 बल आयु श्वासोच्छ्वास इन 10 प्राणों को तथा निश्चय नय की अपेक्षा सुख सत्ता चैतन्य बोध 4 अथवा ज्ञान दर्शन सम्यक स्वरूप एक चैतन्य प्राण को धारण करता है, वह जीव है। चैतन्य में चारों गर्भित हैं, क्योंकि सुख तो सम्यक्त्व ही है, सत्ता दर्शन है, पदार्थ को जानने देखने वाले ज्ञान दर्शन चैतन्य है, बोध ज्ञान ही है। इस प्रकार इन तीनों में चैतन्य प्राण से जीता था, जीता है, जिएगा, वह जीवात्मा है। देखो पहली बात की कि जीव क्यों कहा, कि जो जीता था, जीता है, जिएगा, वो जीव है। तो व्यवहार नय की अपेक्षा कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, और निश्चय नय की अपेक्षा जो चैतन्य प्राणों से जीता है वह जीव है। अब दूसरा इन्होंने कहा था कर्ता, पढ़िए। व्यवहार से शुभाशुभ कर्म को और निश्चय से अपनी चैतन्य पर्याय को करता है, अतः आत्मा करता है। व्यवहार से आत्मा सत्य असत्य बोलता है, अतः वक्ता है, परंतु निश्चय से वक्ता नहीं है। निश्चय व्यवहार दोनों नयों से कहे गए प्राण जिसके हैं, वह आत्मा प्राणी है। व्यवहार से शुभाशुभ कर्म के फल को और निश्चय से अपने स्वभाव को भोगता है, अतः आत्मा भोगता है। व्यवहार से जीव द्रव्य कर्म नौकर्म रूप पुद्गलों को कूटता है, गलाता है, अतः आत्मा पुद्गलमयी है, परंतु निश्चय से वह पुद्गलमयी नहीं है, ज्ञानमयी है। देखिए कर्ता का बताया और भोक्ता का बताया। कर्ता में क्या बताया कि व्यवहार नय से देखें तो ये शुभाशुभ कर्मों का करता है, और निश्चय से अपने चैतन्य भावों का करता है, ठीक है। व्यवहार से आत्मा सत्य असत्य बोलता है, इसलिए वक्ता है, लेकिन निश्चय से आत्मा बोलने वाला नहीं है, इसलिए निश्चय नय की अपेक्षा अवक्ता है। निश्चय व्यवहार दोनों नयों से कहे गए प्राण जिसके हैं, इसलिए प्राणों के होने के कारण इसको क्या कहा, प्राणी। ऐसे ही व्यवहार से शुभाशुभ कर्म के फल को भोगता है और निश्चय से अपने स्वभाव को भोगता है, इसलिए आत्मा को भोक्ता कहा। देखो आत्मा पुद्गलमयी कहा व्यवहार नय से, क्योंकि व्यवहार से जीव
कर्म नौकर्म रूप पुद्गलों को पूरता है, गलाता है। मैंने पुद्गलों को ग्रहण करता है ना आहारक, और पुद्गलों को छोड़ता भी है। तो अतः आत्मा पुद्गलमयी है व्यवहार से, और निश्चय से वो पुद्गलमयी नहीं है, ज्ञानमयी है। देखो आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं दोनों नयों से। ये कौन सा पूर्व है? आत्म प्रवाद। पढ़िए आगे। निश्चय व्यवहार दोनों नयों से लोकालोक संबंधी त्रिकालवर्ती समस्त ज्ञेय पदार्थों को व्यक्ति जानता है, अतः आत्मा वेदक है। व्यवहार से अपने देह को केवली समुद्घात में सर्वलोक को, निश्चय से अपने ज्ञान की अपेक्षा समस्त लोकालोक को वेष्टित करता है, व्यापता है, अतः आत्मा विष्णु है। विष्णु किस यह लिए कहते हैं? कि जो सब में व्याप्त हो उसे कहते हैं विष्णु। तो यहाँ कहते हैं निश्चय से, व्यवहार से तो अपने देह में व्याप्त है, केवली समुद्घात की अपेक्षा देखें तो तीनों लोकों में व्याप्त है, और निश्चय से देखें तो अपने ज्ञान की अपेक्षा समस्त लोकालोक में व्याप्त है। ज्ञान की अपेक्षा लोकालोक में व्याप्त है, मतलब लोकालोक को जानता है, इसलिए आत्मा व्यापक है, उसे ही कहते हैं विष्णु है। आगे बताइए। यह जीव यद्यपि व्यवहार की अपेक्षा कर्म के वश हो संसार रूप परिणमित है, तथापि निश्चय की अपेक्षा यही जीव स्वयं ही अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप भवती परिणमित होता है, अतः आत्मा स्वयंभू है। देखो व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा ये संसार रूप परिणमित होता है, और निश्चय से देखें तो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, अपने स्वभाव रूप परिणमित होता है, इसलिए इसको क्या कहा? स्वयंभू। ये 16 नंबर की गाथा थी प्रवचन सार की। स्वयंभू माने जो स्वयं से ही होवे, उसे कहते हैं स्वयंभू। आगे पढ़िए। व्यवहार से औदारिक आदि शरीर जीव के ही हैं, अतः यह शरीरी है, परंतु निश्चय से शरीर पुद्गलमय है। आत्मा शरीर रूप नहीं है, शरीर से सर्वथा रहित अशरीरी है। तो व्यवहार की अपेक्षा देखें तो ये आत्मा देही है, शरीरी है, और निश्चय से देखें तो आत्मा अशरीरी है, वैदेही है, शरीर रहित है। ये सब वर्णन है इसमें बहुत विस्तार से आत्म प्रवाद पूर्व में। व्यवहार से आत्मा मनुष्यादि पर्यायों रूप परिणमित होता है, अतः मानव है। उपलक्षण से नारकी तिर्यंच देव रूप भी है। निश्चय से मनु ज्ञान में भवः सत्ता रूप से स्थित है, अतः मानव है। देखो इस प्रकार निश्चय से मनु में स्थित है, मनु माने ज्ञान रूप है, इसलिए मानव कहा। तो इस प्रकार दोनों नयों से मानव है उसका खुलासा किया। आगे पढ़िए। व्यवहार नय से जीव कुटुंब मित्रादि परिग्रह में सृजती आसक्त हो प्रवृत्ति करता है, अतः सकता है, परंतु निश्चय नय से आत्मा सकता नहीं है। व्यवहार से जीव संसार संबंधी नाना योनियों में जायते उत्पन्न होता है, अतः जंतु है, परंतु निश्चय से आत्मा जंतु नहीं है। देखो पहला अर्थ किया इन्होंने सकता। सकता का अर्थ इन्होंने सृजती, आसक्त होकर प्रवृत्ति करता है, लेकिन निश्चय से देखें तो आत्मा कुटुंब मित्रादि परिग्रह रूप प्रवृत्ति कर नहीं सकता, वो तो अपने ज्ञान दर्शन रूप ही रहता है, इसलिए सकता नहीं। ये नया शब्द आया पहली बार पढ़ने में, सकता। ठीक है, पहले पढ़ा भी होगा तो कभी ध्यान नहीं दिया इसको। और देखेंगे हिंदी शब्दकोश में सकता का क्या क्या मीनिंग है। ये आधा का है, देखो पहले ऐसे लिखते थे, अब ये वाली लिपि चलती नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? अब इसको ऐसे और कौन से शब्द हैं जो इस तरह से शक्ति, शक्ति, ठीक है। तो हमने भी कभी इस तरह से लिखा नहीं, लेकिन पुरानी किताबों में इस तरह से पढ़ने में आता है। पढ़ पा रहे हैं ना, आपने पढ़ा था ये।
सकता। और अब इसको कैसे लिखेंगे? स आधा क और फिर ता। हाँ, ऐसे ही ये व्यवहार ऐसे नाना योनियों में उत्पन्न होता है, इसलिए इसको जंतु कहा, जन्मने वाला जंतु। और निश्चय से आत्मा इन योनियों में उत्पन्न नहीं होता, जैसा है अनादि अनंत वैसा रहता है, इसलिए जंतु नहीं है। व्यवहार से जीव में अहंकार होता है, अतः अहंकारी मानी है, परंतु निश्चय से आत्मा मानी नहीं है। व्यवहार से माया में कपट रूप व्यवहार जीव के ही होता है, अतः मायावी है, परंतु निश्चय से आत्मा मायावी नहीं है। व्यवहार से मन वचन काय की क्रिया रूप योग जीव के ही होता है, अतः आत्मा योगी है, परंतु निश्चय से आत्मा योगी नहीं है। देखो, आपका व्यवहार प्रश्न आना चाहिए कि आप एक तरफ कह रहे हो कि आत्मा क्रोधी है, फिर क्रोधी नहीं है, अहंकारी है पर निश्चय से अहंकारी नहीं है, तो ये क्या पागलपन है कि ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है? ये आपको समझ में आ रही है बात सबको? प्रश्न नहीं आया ना? नहीं आ रही समझ में? आप ये समझ के छोड़ना मत कि भाई जिनवाणी में लिखी है, भैया बता रहे हैं, गलत थोड़ी बताएंगे। बात इसकी नहीं है, हमको इसकी भाव वासना होनी चाहिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जैसे भी यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा मायावी है व्यवहार नहीं से, लेकिन निश्चय से आत्मा मायावी नहीं है, तो या तो माया रूप परिणमित होगा या नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि व्यवहार से मायावी है और निश्चय से मायावी नहीं है? आप में से कोई बताना चाहेगा? आपको क्या लगता है क्यों लिखा होगा यहाँ पर ऐसा? ऊपर से ऐसे ही चल रहा है, करता है और निश्चय से करता नहीं है, भोगता है और निश्चय से भोगता नहीं है। ये बात कैसे बैठेगी? आप अपने शब्दों में बताइए बेहिचक, ठीक है ना? मुझे आसानी होगी फिर समझाने में। नमन है, नमन जुड़ी हुई है? हाँ जी भैया। हाँ, पता नहीं चलता ना। प्रश्न सुना हमारा प्रश्न? हाँ, मैंने बताओ। अभी जो जस्ट ज्वाइन किया है 5 मिनट पहले। अच्छा, तो इसमें ये आ रहा है कि आत्मा व्यवहार से अहंकारी है, निश्चय से अहंकारी नहीं है, व्यवहार से क्रोधी है, निश्चय से क्रोधी नहीं है। तो ये क्या बात हुई कि ऐसा है और ऐसा नहीं है? इसमें भैया ऐसे भी व्यवहार से तो इसलिए बोला गया है क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, तो उस अपेक्षाएं क्रियाएं सब तरह से होंगी हमारी। जैसे कि अभी हमारा राग द्वेष खत्म नहीं हुआ है, तो क्रोध है तो क्रोधी भी कहलाएंगे, अहंकार क्रोध मान माया, जैसे मान है तो अहंकारी भी है, मानी भी ठीक है। है। तो हमारे जितनी जितनी कषायों का राग द्वेष है, कषाय हैं, उस अपेक्षा से हम ये सब हैं। लेकिन वास्तव में जो हमारा आत्मा है इन सब चीजों से अलग है, मतलब हटा हुआ है, क्योंकि जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही हमारा आत्मा है। हम इन सबको छोड़कर वैसे ही स्वरूप धारण कर सकते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम वैसा स्वरूप धारण कर सकते हैं। तो अभी है धारण या मतलब नहीं कि है हम, ऐसा? हाँ। स्वभाव शक्ति और विभाव। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, वो क्या है कि हमारा स्वभाव नहीं है अहंकारी हाँ, रहने का। विभाव है। अहंकार हो तो रहा है, लेकिन ये विभाव है, स्वभाव नहीं है। देखो, एक हम्म, उदाहरण से समझते हैं इस बात को, आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। आप ये बताइए, आपने पानी गर्म किया, ठीक है? तो वो पानी गर्म है कि शीतल है? पर्याय में गर्म है, वैसे स्वभाव से शीतल है। स्वभाव तो विभाव रूप से गर्म है वो। हैं? विभाव रूप से विभाव है उसका गर्म होना। अच्छा, आप ये बताओ कि पर्याय से गर्म है ना और स्वभाव से शीतल है। स्वभाव कहाँ होता है? तो हम एक काम करें द्रव्य में।
कि जो पर्याय से गर्म है ना उसको अलग कर देते हैं, और जो स्वभाव से शीतल है उसका स्नान कर सकते हैं क्या? नए लोगों को अभी प्रश्न समझ में आ रहा है कुछ? भाभी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पर्याय रूप से वो गर्म है लेकिन स्वभाव से शीतल है। तो प्रश्न ये खड़ा होगा, तो एक काम करते हैं कि जो पर्याय वाला पानी है उसको अलग हटा दो क्योंकि वो गर्म है, और जो स्वभाव वाला पानी है जो कि शीतल है उससे स्नान कर लेते हैं। क्या कर पाएंगे? नहीं। जब तक वो अग्नि के संयोग में है जब तक तो नहीं कर पाएंगे, जब अग्नि का संयोग उससे हट जाएगा तब कर पाएंगे। हाँ, तो मैंने प्रश्न इसलिए किया जानबूझ के, मेरा प्रश्न बड़ा अटपटा सा है, ऊटपटांग है, लेकिन नए लोगों को सही लगेगा ये प्रश्न। देखो, जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिया उनको ये अटपटा नहीं लगेगा, लेकिन नए उनको अटपटा लगेगा। और जो नए लोग हैं वो कहेंगे भाई बिल्कुल ठीक बात है, आप जब ये कह रहे हो कि पर्याय में गर्म है और स्वभाव से शीतल है, तो जो पर्याय से गर्म है ना, जैसे मानो दूध है और दूध की मिलाई है, ठीक है, तो मिलाई को हटा के दूध पी लेते हैं। उसी प्रकार जो जल, जो पर्याय रूप जल है उसको हटा दो थोड़ा सा ऊपर ऊपर का, और जो उसका स्वभाव है भीतर भीतर, वो वाले जल से नहा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, है? यहाँ स्वभाव का मतलब क्या है? स्वभाव की परिभाषा क्या होती है कि जो पर निमित्त के बिना हो उसे कहते हैं स्वभाव। वस्तु का अपना निज भाव, जिसमें किसी भी पर द्रव्य की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, वो होता है स्वभाव। जैसे जल को बाहर का कोई निमित्त ना मिले, ना तो अग्नि का निमित्त मिले और ना फ्रिज का निमित्त मिले, तब जल कैसी दशा में होगा वो कहलाएगा उसका स्वभाव। और जब आपने फ्रिज के संयोग में रखा अथवा अग्नि के संयोग में रखा, तब जल जो होगा वो कहलाएगा उसका विभाव। बात समझ में आ रही है आपको कि जो पर के निमित्त से होता है वो विभाव होता है, और पर निमित्त के बिना होता है वो स्वभाव होता है। अच्छा, अब जो जल गर्म है ऐसा देखकर उसे सर्वथा गर्म मान ले और उसे फेंक दे, ये तो हमारे काम का नहीं, गर्म तो पिया नहीं जाता, तो फिर प्यासा मरेगा, पानी मिलेगा ही नहीं। जिसको ये दिखेगा कि अभी भले ही ये गर्म हो, लेकिन ये गर्म रहना इसका स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, ये अग्नि के संयोग के कारण गर्म हो गया है। अग्नि के संयोग से हटेगा तो वापस अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं समझदार व्यक्ति, कि उसको अग्नि से हटाता है और बड़े चौड़े बर्तन में डालता है, उछालता है, ठंडा कर लेता है और पी लेता है, अपनी प्यास बुझा लेता है। तो अपनी प्यास क्यों बुझा पाया? क्योंकि उसको दोनों बातें ज्ञान में थी कि ये गर्म भले हुआ लेकिन गर्म इसका स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो इसका शीतलता है। तो ऐसा स्वभाव का भरोसा होने पर इसका पुरुषार्थ जागृत हुआ कि इसको शीतल किया जा सकता है। फिर इसने शीतल किया और उसका रसपान किया, ये विधि है। अगर उसको गर्म देखकर ऐसा मान लेता कि ये तो गर्म है भैया, शीतलता तो है ही नहीं, तो भी प्यासा मरता। और अगर उसे मान लेता कि नहीं नहीं, जल भले ही अग्नि पर रखा हो लेकिन जल तो सदा ही शीतल रहता है क्योंकि जल का स्वभाव ही शीतल है, ऐसा सोच के अगर उस पानी को पिएगा तो भी मरण को प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अनेकांत रूप वस्तु कितनी जटिल है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो फिर माने आपके हाथ में चिंतामणि रत्न आ गया, फिर आपको सारा वस्तु का स्वरूप, एक बार वो एंगल समझना आ जाए आपको, फिर सब चीजें सरल हो जाएंगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि जल गर्म भी है और शीतल भी है। बात समझ में आ रही है? गर्म है ये सत्य है, लेकिन ये विभाव की अपेक्षा बात है।
पर्यायार्थिक नय से कह रहे हैं। लेकिन अभी ये जल गर्म है तो भी इसका शीतल स्वभाव इसमें मौजूद है। कि कैसे? कि अभी अग्नि पे से हटाओ, अपने स्वभाव की तरफ दौड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार जल का एक गुण है बहना। जो द्रव्य होते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस, जो द्रव है उसका एक गुण है बहना। जो लिक्विड है उसमें बहने का गुण होता है, बहने का। ठीक है, इसीलिए उसको द्रव कहते हैं, क्योंकि उसमें द्रवणशीलता है। अब आपने गिलास में पानी भरा, ठीक है, मान लीजिए प्लास्टिक का गिलास है, तो आप कहेंगे कहाँ कहाँ बह रहा है? ये जो गिलास में भरा हुआ पानी है ये तो नहीं बह रहा। तो भाई सब बह रहा है, कि दिखाएं कि हाँ दिखाओ। हमने उस प्लास्टिक के गिलास में एक सुई मारी। अब जब सुई मारी तो दिखाई देता है आपको कितने प्रेशर से एकदम भागता है पानी। तो क्यों भाग रहा है वो? क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। अभी आपने निमित्त मिला दिया, उसको गिलास में बंद कर दिया, ठीक है, तो ये उसका स्वभाव नहीं है रुकना। पानी का स्वभाव तो निरंतर बहना है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आत्मा का स्वभाव मोह राग द्वेष नहीं है। मोह राग द्वेष से रहित, वीत राग रूप रहना, शांत रूप रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। क्योंकि शांत रूप रहने के लिए किसी कर्म का उदय नहीं चाहिए, लेकिन अशांत रहने के लिए नियम से कर्म का निमित्त चाहिए। बात समझ में आ रही है? थोड़ी आध्यात्मिक बात हो गई, लेकिन समझ में आने जैसी है। 2-4 बार और इस पर विचार करेंगे तो आपको इसकी भाव भासना होगी कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, या शुद्धाशुद्ध है, या ना तो शुद्ध है ना अशुद्ध है। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल आपको माने क्लैरिटी बनेगी इस बारे में, इसकी भाव भासना होगी। तो समझ में आया ये अहंकारी है, क्योंकि वर्तमान पर्याय में अभी अहंकार परिणाम रूप से परिणमित हो रहा है। लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं है कि कभी भी अहंकार को छोड़ ना सके, क्योंकि इसका स्वभाव अहंकार से रहित वो आज भी मौजूद है। जब वो कर्म का उदय ढीला पड़ता है तो अहंकार का भाव भी ढीला हो जाता है। इसलिए मेरा स्वभाव नहीं है। चलिए आगे पढ़िए, इस पैराग्राफ को पूरा करते हैं। व्यवहार से सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना। अंगुल के असंख्यात भाग रूप में आत्मा के प्रदेश संकुचित होते हैं, अतः आत्मा संकुट है, तथा केवली समुद्घात में लोक पूरण के समय सर्वलोक व्यापी है, अतः आत्मा असंकुट है। संसार में संकुट मैंने संकुचित। तो देखो सबसे छोटी अवगाहना है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध है पर्याप्त की, वो भी दूसरे या तीसरे समय में, वो भी विग्रह गति में आया हो तो 3 समय लगाकर आया हो, उसका जगन्य ज्ञान पाया जाए। ठीक है, तो उसकी जगन्य अवगाहना है, इस अपेक्षा कहलाता है असंकुट। और जब वो केवली समुद्घात होता है उस समय पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, तो उस अपेक्षा देखें तो लोक व्यापी है, इसलिए असंकुट है। आगे संसार में वह देह प्रमाण तथा सिद्ध में कुछ कम अंतिम देह प्रमाण है, परंतु निश्चय से संकुट असंकुट के बिना लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। देखो ये सब व्यवहार से संकुट कहा, असंकुट कहा, ठीक है। और जो मोक्ष में जाता है तो अंतिम देह प्रमाण जो होती है उससे कुछ न्यून होता है, किंचित न्यून अंतिम देह प्रमाण पुरुषाकार। और निश्चय से देखें तो संकोच और विस्तार के बिना लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं ये आत्मा उतने प्रदेशी रहता है। ठीक है, भले वो लोक में फैले हैं, चाहे एक चींटी के देह में समा जाए, लेकिन इसके आत्मा के प्रदेश कितने हैं? जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने हैं।
तो निश्चय से अपने लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी रहता है। हाँ जी, आगे। निश्चय और व्यवहार दोनों ही अपेक्षा लोकालोक रूप क्षेत्र को जानता है, अतः आत्मा क्षेत्रज्ञ है। व्यवहार से आत्मा अष्ट कर्मों के अंदर प्रवृत्ति करता है, परंतु निश्चय से अपने चैतन्य स्वभाव के अंदर ही प्रवृत्ति करता है, अतः अंतरात्मा है। व्यवहार की अपेक्षा कर्म नौकर्म रूप मूर्तिक द्रव्यों के संबंध से आत्मा मूर्तिक है, परंतु निश्चय से यह मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। इत्यादि रूप में आत्मा के स्वभाव का कथन इस आत्म प्रवाद पूर्व में किया गया है। तो यहाँ तो सिर्फ नाम बता रहे हैं आपको, तो बहुत विस्तार से वर्णन होगा। कितने करोड़ पद बताए थे इसमें आत्म प्रवाद पूर्व में, माने आत्मा का आचार्यों ने कैसा कैसा गजब का खुलासा किया है। ठीक है, इसका कुछ सैंपल दिया था। अब कल चर्चा करेंगे कर्म प्रवाद पूर्व में। अब ये कर्म प्रवाद पूर्व में जो 8 कर्म हैं, उनकी उत्तर प्रकृतियां हैं, उन सब का वर्णन किया जाएगा कर्म प्रवाद पूर्व में। तो कर्म की 10 दशाएं हैं, उसका बंध उदय अधिक, ये सब उसका वर्णन कर्म प्रवाद पूर्व में आया है। ठीक है, अब इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। आज हमने कौन कौन से पूर्व पढ़े हैं, कोई बताएगा? आज हमने 2 पूर्वों पर चर्चा की है। उन 2 पूर्वों के नाम बताओ, बहुत आसान बात है। सत्य प्रवाद पूर्व और आत्म प्रवाद पूर्व। वेरी गुड। सत्य प्रवाद पूर्व और आत्म प्रवाद पूर्व। कल हमने चर्चा की थी ज्ञान प्रवाद पर। ठीक है, कल चर्चा हमारी कुछ तो इसी पे हुई थी। सत्य प्रवाद ही चल रही थी शायद कल भी, सत्य की थी कल भी, है ना? कल भी सत्य की चली थी। सत्य का विषय बड़ा 10 प्रकार के वचन और 12 प्रकार की भाषा आई थी ना कल। कल भी सत्य प्रवाद पूर्व चली थी। ज्ञान प्रवाद पूर्व में ज्ञानों का भेद, उसके विषय फल इत्यादि है। और ज्ञान प्रवाद पूर्व से पहले अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व था, यानी इसमें नित्य अनित्य एक अनेक ऐसे विरोधी धर्मों सहित वस्तु का निरूपण किया, उसके सभी धर्मों से। यह अस्ति नास्ति प्रवाद। वीर्यानुवाद पूर्व में जीव आदि वस्तुओं की शक्तियों का निरूपण है। वीर्य का मतलब शक्ति, तो वो कैसी? क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, तपो वीर्य, इनका वर्णन है। फिर अग्रायणीय पूर्व। अग्रायणीय पूर्व में द्वादशांग में जो अग्र है, मुख्य है, प्रयोजन भूत विषय का इसमें निरूपण है, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य आदि का, इसलिए इसका नाम है अग्रायणीय पूर्व। आपको पता है ये जो समय सार आदि ग्रंथों की रचना है, वो इसी अग्रायणीय पूर्व में से हुई है। ठीक है, और जो आपके कषाय पाहुड़ की चर्चा है, वो भी है। नहीं नहीं, देखो इसमें जो कषाय पाहुड़ है, एक में तो 5वें नंबर का ज्ञान प्रवाद पूर्व में से है, शायद षटखंडागम की। षटखंडागम की विषय वस्तु ज्ञान प्रवाद पूर्व में से ली। और जो आपका तेज दोष प्रावृत है, जिसको कषाय प्रावृत अथवा कषाय पाहुड़ कहते हैं, उसकी अग्रायणीय पूर्व से हुई। उत्पाद पूर्व में उत्पाद व द्रव्य का कथन है, तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तो ख्याल में रहना चाहिए। चलिए, अब कल करेंगे हम कर्म प्रवाद पूर्व की चर्चा और प्रत्याख्यान पूर्व की चर्चा। ये विद्यानुवाद पूर्व वो होता है कि जिसको पढ़कर मुनिराज भ्रष्ट होते हैं, ठीक है ना, और फिर रुद्र की उत्पत्ति होती है। हाँ, ये विद्यानुवाद पूर्व पढ़कर जो रुद्र होते हैं ना, दीक्षा लेते हैं, वो इस 10वें पूर्व को पढ़कर जब इनको विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, तो वो भ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? इसे पढ़ने के बाद में आवाज नहीं आ रही। मैं कहती, इससे विद्यानुवाद पूर्व को पढ़ने के बाद भ्रष्ट होते हैं रुद्र।
हाँ, क्योंकि उनको सिद्धियां होती है ना, मंत्र यंत्र पूजा विधान, और उनके फल का अंतरिक्ष भौम अंग स्वर स्वप्न लक्षण व्यंजन छिन्न आदि 8 महानिमित्त ज्ञानों का भी वर्णन है। अल्प विद्याओं का महाविद्याओं का स्वरूप इसमें बताया है। ठीक है, उनको जब विद्या सिद्ध होती है फिर वो भ्रष्ट हो जाते हैं रुद्र। अच्छा, ठीक है, उसका वर्णन अगर आपने पढ़ना हो ज्ञानानंद श्रावकाचार में पीछे दिया है। इसका पूरा वर्णन है, ये जो पूर्व इसमें बताए हुए 8 जो महानिमित्त ज्ञान है। नहीं नहीं, ये फिर कहाँ ये लिखा थोड़ी जा सकता है इतना। अच्छा, मुझे लगा ये लिखा था। ना ना, वो तो सिर्फ रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन है उसमें। अच्छा, वो तो मोटा मोटा तो पता है, वो स्टोरी हाँ, रूप में जो होता है ना, वो तो पता ही है। मोटा मोटा। हाँ जी। चलिए, बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देते हूँ धो।